चिंता करोगे तो होगा बीपी लो, गुस्सा करोगे तो होगा बीपी हाई। तो छोड़ो चिंता और छोड़ो गुस्सा, रखो बैलेंस में दिल को मेरे भाई। नमस्कार दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं अपने दिल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो यहाँ ब्लड प्रेशर जब मेज़र किया जाता है तो उसमें दो तरह की वैल्यूज़ होती हैं, एक 120 और एक 80। 120 एक सिस्टोलिक प्रेशर है, जिस प्रेशर से हार्ट ब्लड को बाकी बॉडी पार्ट्स में, आर्टरीज में पंप करता है। और दूसरा जो रीडिंग होती है जिसको 80 mm बोलते हैं, वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जिस प्रेशर से हार्ट ब्लड को पंप इन करता है, अपने अंदर वापस लेके आता है, ताकि वो दोबारा से उसको प्यूरिफाई करके अदर पार्ट्स में पंप कर सके। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की डिफरेंट कैटेगरीज़ की। अगर आपका बीपी सिस्टोलिक लेस देन 120 है और डायस्टोलिक लेस देन 80 है तो आप नॉर्मल रेंज में हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से 129 है और डायस्टोलिक लेस देन 80 है तो आपका एलिवेटेड है। अब हाई ब्लड प्रेशर कब मानेंगे? हाई ब्लड प्रेशर की दो कैटेगरीज हैं। अगर आपका स्टेज 1 हाई बीपी है तो उस केस में आपका सिस्टोलिक प्रेशर 130 से 139 होगा और डायस्टोलिक 80 से 89 होगा। और स्टेज 2 के अंदर आपका बीपी जो है सिस्टोलिक ग्रेटर देन 140 होगा और डायस्टोलिक ग्रेटर देन 90 होगा। हाई बीपी इनमें से किसी भी एक कारण से हो सकता है। अगर आपके खाने में सॉल्ट की इंटेक ज़्यादा है, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, आपकी उम्र बढ़ गई है, या आप लो पोटेशियम डाइट ले रहे हैं, आप बहुत सारी अल्कोहल पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, आपकी फैमिली में बीपी की हिस्ट्री रही हो। तो चलिए अब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही हाई बीपी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक फैट जैसा वैक्सी सब्सटेंस होता है जो हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो रुकिए, आप ये ना समझ लीजिएगा कि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन है। कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है। आपके शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कोलेस्ट्रॉल करवाता है। जैसे आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से मेंटेन होती है, बिल्ड होती है। और हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं और हमारे एडिनल ग्लैंड हार्मोन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से बनाए जाते हैं। बाइल का प्रोडक्शन लीवर कोलेस्ट्रॉल की मदद से करता है। विटामिन डी का फॉर्मेशन जो है सनशाइन की हेल्प से, वो कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से होता है। विटामिन ए, डी, ई और के का मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से होता है। और जितने हमारे नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व फाइबर्स हैं उनको इंसुलेट करने का जो काम है वो हमारा कोलेस्ट्रॉल ही करता है। हम अपने खाने से ही कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से जो एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट होता है, लीवर उस कार्बोहाइड्रेट को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देता है और उसको एक फैट मॉलिक्यूल में पैक करके भेजता है जिसका नाम वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। और जो हम फैटी फूड खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक नए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है जिसको काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, जो कि ट्राइग्लिसराइड्स को ही सेल्स तक पहुँचाने के लिए एक मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरह से हमारे सेल को दो तरीके से, लीवर से और इंटेस्टाइन से कोलेस्ट्रॉल है या फैट है वो प्राप्त होता है। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के अलावा हमारा लीवर जो है वो दो तरह के कोलेस्ट्रॉल बनाता है जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में सर्कुलेट होता है और सेल्स उसको अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए और स्टेरॉइड सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। बचा हुआ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो सेल्स से वापस लीवर को भेजना है, तो वो उसको वापस लाने का जो काम है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि HDL करता है। और ये जो भी लिवर में अनयूज्ड कोलेस्ट्रॉल बचा होता है उस अनयूज्ड और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को गॉल ब्लैडर की हेल्प से उसको बाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बाइल हमारे डाइजेशन फंक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाइल प्रोडक्शन भी कोलेस्ट्रॉल से होता है। तो मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको आइडिया हो गया होगा कि LDL कोलेस्ट्रॉल अगर हमारे बॉडी सेल्स के पास एक्सेस में पड़ा है तो वो फ़ायदा देने के साथ साथ नुकसान में भी कन्वर्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सेस में हमारी आर्टरीज़ में है तो आर्टरीज़ के अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है और हमें हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करने के लिए उस पैसेज में से निकलना पड़ता है और जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। और HDL क्योंकि उस एक्सेस
कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर के पास लेके जा रहा है तो वो हमारा दोस्त है, वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है। तो हमें अपने एचडीएल को बढ़ाना है, एलडीएल को कंट्रोल में रखना है, और उसके लिए हमें अपने खाने पे, अपने खान पान पे और अपने बॉडी वेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। हमें इनएक्टिव लाइफस्टाइल छोड़ना। इसके साथ साथ हम अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी टटोलना होगा कि कहीं हमारे पिछली फैमिली में माँ बाप को या उनके फोर फादर्स को हाई बीपी की प्रॉब्लम रही है। तो अगर ऐसा है तो हमें जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्या खाना पीना था, ऐसे खाने की क्या रीति रिवाजें हैं जो हम इतने जनरेशन से फॉलो कर रहे हैं और हमारी हर पीढ़ी के अंदर हाई बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि बीपी जेनेटिक नहीं है, बीपी हेरिडिटरी नहीं है, हमारी आदतें हेरिडिटरी हैं। तो आदतें जो गलत हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन की हैं, उन आदतों को आइडेंटिफाई करना है और उनको रेक्टिफाई करना है। और इसके साथ ही हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, वेट लूज़ करना है, स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, और स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, और अपने आप को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, और साथ में एक हेल्दी डाइट लेनी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल जो कि हार्ट हेल्थ के लिए चाहिए, और एक अच्छी हेल्दी डाइट जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए चाहिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और तब तक के लिए बाय बाय।